बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से, जहां शादी समारोह में अवैध हथियार से फायरिंग करने का वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वायरल वीडियो के आधार पर आरोपी लड़के को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी लड़के की पहचान दीपक के रूप में हुई है, जिसने अपनी बहन की शादी में बंदूक से फायरिंग की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। इधर एलएसी के मुद्दे पर अमित शाह ने कांग्रेस से कई सवाल पूछे। कांग्रेस समेत दूसरी विपक्षी पार्टियों ने 9 दिसंबर को एलएसी के पास हुई झड़प के मुद्दे पर संसद में हंगामा किया, जिससे संसद का प्रश्नकाल स्थगित हो गया। जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने मीडिया के सामने कांग्रेस से एलएसी के मुद्दे पर कई सवाल पूछे और राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन के दूतावास से मिले डोनेशन का मुद्दा उठा दिया। राजीव गांधी फाउंडेशन को चीनी दूतावास से 1,35,00,000 रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अमित शाह ने इस मामले में ट्वीट भी किया और कांग्रेस से सवाल पूछा कि चीनी दूतावास से मिले पैसों का क्या इस्तेमाल हुआ। ये सारा मुद्दा इसलिए उठा क्योंकि कांग्रेस ने 9 दिसंबर को एलएसी के पास हुई झड़प के मामले पर संसद में खूब बवाल किया, जबकि सरकार ये कह चुकी थी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस मामले पर औपचारिक बयान देंगे, लेकिन विपक्ष ने हंगामा किया और प्रश्नकाल नहीं हो पाया, जिसके बाद सरकार ने इसे कांग्रेस की असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की साजिश ठहरा दिया। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से है, जहां पैसों के लेन देन को लेकर 2 पक्षों में कहासुनी हुई। एक पक्ष ने तमंचा निकालकर दूसरे पक्ष पर फायरिंग कर दी। फायरिंग की घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। बताया गया कि इस मारपीट में कई लोग घायल हुए हैं, तो वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों के आरोपियों को हिरासत में लिया है। इस बीच खबर है कि अरुणाचल प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड में भी एलएसी के पार चीन एक बड़ी साजिश रच रहा है। इससे पहले लद्दाख में भी सीमा पार यानी चीन के इलाके में सैनिकों की संख्या बढ़ने की खबरें सामने आई थी और अब खबर है कि चीन यही चाल उत्तराखंड में भी चल रहा है, यानी वो एलएसी के पार अपने इलाकों में सैनिकों के लिए ऐसा गांव बसाने में जुटा है जो उसके जवानों को छत दे सके, मतलब कड़ाके की ठंड में भी उसके सैनिक वहां रहकर मोर्चा संभाल सकें। खुफिया सूत्रों के मुताबिक चीन एलएसी से महज 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पर यह गांव बसा रहा है। कहा जा रहा है कि इस गांव में 55 से 60 घर तैयार करने का प्लान है। असल में चीन की सीमा पर बसा ये वो इलाका है जहां पर आम तौर पर कोई नहीं जा पाता है, क्योंकि सुविधा के नाम पर यहाँ पर कुछ नहीं है। लेकिन खबर है कि चीन अपने सैनिकों के लिए वहां सड़क, बिजली और पानी समेत दूसरी सुविधाएं पहुंचाने की तैयारी में है, ताकि उसकी सेना को किसी तरह की परेशानी न हो। और इसके पीछे चीन की मंशा उस इलाके में अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाने की है। खबर तो ये भी है कि चीन भारत के साथ किसी भी संभावित युद्ध के लिए अपनी तैयारी कर रहा है। ब्रेकिंग न्यूज, फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप पर अर्जेंटीना की टीम फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गई है। देर रात खेले गए पहले सेमीफाइनल में मेसी की कप्तानी वाली अर्जेंटीना की टीम ने क्रोएशिया को करारी शिकस्त दी। 3-0 से मुकाबला जीतकर फाइनल में जगह बनाई। अर्जेंटीना की टीम 8 साल बाद फाइनल में पहुंची है खिताब जीतने के लिए। फाइनल में अर्जेंटीना की टक्कर 15 दिसंबर को होने वाले दूसरे सेमीफाइनल की विजेता से होगी, जिसमें फ्रांस और मोरक्को का मुकाबला होना है। फाइनल मैच 18 दिसंबर को खेला जाएगा। इधर कांग्रेस नेता राजा पटेरिया को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने 2 दिन पहले मध्य प्रदेश के पन्ना में एक सभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादास्पद बयान दिया था, जिसके बाद उन्हें दमोह जिले के हट्टा स्थित उनके घर से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब शब्द को उसके किस शब्द में हत्या का मतलब हारना होता है, बताएं। 11 दिसंबर को राजा पटेरिया ने प्रधानमंत्री पर विवादास्पद बयान दिया था, जिसके बाद राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के निर्देश पर उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। उधर कर्नाटक में जीका वायरस का पहला केस मिलने से हड़कंप मच गया। कर्नाटक में 5 साल की बच्ची में जीका वायरस की पुष्टि हुई, जिसकी जानकारी राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने दी और बताया कि कर्नाटक में 5 साल की बच्ची में जीका वायरस पाया गया। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि राज्य में जीका वायरस का यह पहला मामला है, जिससे निपटने के लिए उनका विभाग पूरी तरह तैयार है और सरकार भी हालात पर नजर बनाए हुए है। इस बीच अभिनेत्री उर्फी जावेद पर सार्वजनिक जगह पर अश्लील और गैर कानूनी हरकतें करने का आरोप लगा। उर्फी जावेद पर मुंबई के अंधेरी पुलिस स्टेशन में अली काशिफ खान नाम के वकील ने शिकायत दर्ज करवाई और आरोप लगाया कि उर्फी जावेद न सिर्फ सार्वजनिक जगह पर अश्लील हरकतें करती हैं, बल्कि सोशल मीडिया पर भी वो आपत्तिजनक पोस्ट करती हैं। वकील की शिकायत पर पुलिस ने उर्फी जावेद के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। अभिनेत्री उर्फी जावेद पर इससे पहले भी अश्लील हरकतें करने और उनका वीडियो बनाकर पोस्ट करने का आरोप लगता रहा है।
अरुणाचल प्रदेश के तवांग में एलएसी के पास भारत और चीन के सैनिकों की झड़प का एक वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है। हालांकि सूत्रों का दावा है कि ये वीडियो 9 दिसंबर का नहीं बल्कि 1 साल पुराना है। इस वीडियो में दोनों देशों के बीच टकराव साफ नजर आया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि ये वीडियो यांगत्से का ही है, लेकिन 9 दिसंबर की झड़प से इसका कोई लेना देना नहीं है। करीब 2 मिनट के इस वीडियो में भारत के सैनिक चीनी सेना के जवानों की लाठियों से पिटाई करते नजर आए। इनके बीच एक कटीली तारबाड़ भी दिखाई दी। शोर शराबे के बीच चीन के सैनिक धीरे धीरे पीछे हटते हुए वहाँ बनी एक पत्थर की दीवार को फांद कर गिरते पड़ते भागते हुए नजर आए, जिसके बाद भारत के सैनिकों ने जमकर नारेबाजी की। इंटरनेट पर वायरल हो रहे इस वीडियो पर सेना की तरफ से आधिकारिक बयान आना बाकी है। न्यूज 18 वायरल हो रहे इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। 2024 की तैयारी में जुटे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एक नए विवाद में फंस गई। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के एक वीडियो ने राहुल गांधी के किले में सेंध लगा दी। इस वीडियो में राजस्थान की सैकड़ों महिलाएं राहुल गांधी पर बुरी तरह भड़की हुई दिखी। जबकि वीडियो को अगर सही माने तो ये वही महिलाएं हैं जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बनी थी। रात का अंधेरा और सवाई माधोपुर के जीनापुर की सुनसान सड़क, अकेली महिलाओं के पास न भूख मिटाने का जरिया, न रात गुजारने की कोई जगह और न ही घर पहुंचने का कोई साधन। जिस यात्रा के बूते राहुल गांधी की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने की है, उस यात्रा में पहुंची महिलाओं का ये हाल कांग्रेस के ही नेताओं ने कर दिया। महिलाओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेता बसों में भरकर उन्हें राजस्थान के 12 जिले से लाए थे, लेकिन यात्रा खत्म होते ही सारे नेता गायब हो गए और उन्हें घर पहुंचाना ही भूल गए। सड़क पर रात के वक्त जुटी महिलाओं की गिनती 1000 से ज्यादा बताई गई, जो राहुल गांधी पर बुरी तरह भड़की हुई दिखी। मतलब ये कि जिस यात्रा के दम पर राहुल गांधी कांग्रेस को मजबूत करने निकले हैं, उसी यात्रा में कांग्रेस के नेता वोटरों को दूर भगाने में लग गए। ऊपर से ये घटना उस राज्य में हुई जहां खुद कांग्रेस की ही सरकार है, इसलिए कांग्रेस पार्टी पर राज्य सरकार के संसाधनों को भारत जोड़ो यात्रा के लिए खर्च करने का आरोप लग गया और दावा किया गया कि सरकारी बसों से यात्रा के लिए भीड़ जुटाई जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा तो पहले से बीजेपी के निशाने पर है, लेकिन ये वीडियो सामने आते ही कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल जैसी हालत हो गई। बीजेपी ने कांग्रेस को घेरने का मौका नहीं चूका। सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए संसाधनों के आधार पर जिस तरह यात्रा को सफल करने का एक ढोंग किया जा रहा है, लेकिन बीजेपी के हमलों से ज्यादा बड़ी टेंशन तो कांग्रेस के लिए वो सैकड़ों महिलाएं हैं जो घंटों तक मुसीबत में फंसी रहीं। राहुल के पीछे पीछे चलने के बावजूद वो कांग्रेस से ही नाराज हो गए, यानी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होकर भी उनका रिश्ता कांग्रेस से टूट गया। राजस्थान के जिस 12 जिले से ये महिलाएं सवाई माधोपुर पहुंची, वहां की दूरी करीब 4 घंटे है, लेकिन अब तक कांग्रेस की तरफ से इस वीडियो पर कोई सफाई तक नहीं आई। मध्य प्रदेश के मुरैना में करीब 15 फीट गहरे गड्ढे में गिरे मासूम को बचा लिया गया। वो बच्चा बिजली का पोल लगाने के लिए खोदे गए गड्ढे में गिर गया था। मुरैना जिले के ग्राम गोधरा में 2.5 साल के मासूम के गड्ढे से निकलते ही लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। गांव के लोगों की मेहनत रंग लाई और बच्चा सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। गांव में बिजली का पोल लगाने के लिए करीब 15 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया था। आरोप है कि ठेकेदार ने गड्ढे को लापरवाही से खुला छोड़ दिया था। इस गड्ढे में 2.5 साल का एक मासूम गिर गया था। उसके गिरने की जानकारी मिलते ही गाँव में अफरा तफरी मच गई। बड़ी संख्या में लोग गड्ढे के पास जमा हो गए। ग्रामीणों ने खुद ही बच्चे को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। जेसीबी के जरिए गड्ढा खोदा गया। आखिरकार लोगों की प्रार्थना और मेहनत कामयाब हुई और बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। फिलहाल बच्चे को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस बीच इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में 1 रन बनाकर आउट होने वाले बाबर आजम का अपने ही देश में मजाक बन गया। जैसे ही वो आउट होकर डगआउट की तरफ लौटे, पाकिस्तान के प्रशंसक उन्हें जिम्बाबर कहकर चिढ़ाने लगे, जिन्होंने बाबर आजम का मजाक उड़ाते हुए आरोप लगाया कि वो सिर्फ जिम्बाब्वे के खिलाफ ही रन बना सकते हैं। जिम्बाबर! असल में कुछ महीनों पहले बाबर आजम ने जिम्बाब्वे के खिलाफ हुई सीरीज में रनों की झड़ी लगा दी थी, जिसके बाद उनकी तुलना दुनिया के बड़े क्रिकेटरों से की जाने लगी थी। हालांकि इस सीरीज के बाद हुए T20 विश्व कप और फिर इंग्लैंड के खिलाफ वो पूरी तरह फेल साबित हुए। यही वजह थी कि पाकिस्तान में मौजूद क्रिकेट प्रशंसकों ने ही उन्हें आड़े हाथ लेना शुरू कर दिया।